Now, the chapter unit 3rd, The Little Girl, has been finished, and The Rain on the Roof is the poem is going to start. It has written by Coates Kinney, who had taken the birth in New Zealand, in New York. Now, the poem Rain on the Roof. कविता रेन ऑन द रूफ एक स्मृति है, एक पुरानी यादों का ताना बाना है। किस तरह से लेखक बुनता है वर्षा की बूंदों को, फिर उसी वर्षा की बूंदों की तुलना अपनी माँ की स्मृति से भी करता है। कवि वर्षा की बूंदों को अपने छत पर फील करने के अनुभव को और अपने माँ की स्मृति को किस तरह से याद करके बताता है, हम इसे पंक्तिबद्ध लाइन वाइज देखते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब बादलों के गुबार या बादलों के झुंड जब चारों तरफ मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, गोलाई पर इस गोलार्ध के चारों ओर जब मंडराते हैं, एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस, और उदासी नुमा अंधेरा चारों तरफ भर जाता है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो जो वर्षा की बूंदें संघनित होकर गिरती हैं, अर्थात आंसुओं में बन करके वर्षा बरसने लगती है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो क्या आनंददायक है एक तकिए को अपनी गर्दन के नीचे दबाना, एक कॉटेज पे और कॉटेज के चैम्बर में बिस्तर पे पड़े रहकर, जहां छत पर पड़ती हुई वर्षा की बूंदों को आप सुन करके टपटपाहट को फील करते हैं। वह मधुर और वह कितनी अच्छी और मधुर बारिश होती है आपके सर के ऊपर। अर्थात कवि यह कहते हैं कोट्स किन्नी कि जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए हों और गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता हो, कुटिया के कमरे में ही लगे बिस्तर में तकिया को सिर से दबाना और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत की कोमल वर्षा की टपटपाहट सुनना कितना परम आनंददायक है, कितना परम आनंद देता है। पॉइंट 2, एवरी टिंकल्स ऑन द शिंगल्स हैज एन ईचो इन द हर्ट। एवरी टिंकल, वह प्रत्येक आयताकार छत पर लगी हुई लकड़ी के बोटे जिस पर एक दर्द होता है हृदय में, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और उसी के चारों ओर हजारों संख्या में सपनों के ताना बाना बुने होते हैं, एंड द 1000 रिकलेक्शन, और पुरानी स्मृतियां भी, वीव देयर ऑल थ्रेड्स इनटू, उसी के परितः ताने बाने के रूप में बुनी रहती हैं। एज आई लिसन टू दी पैटर, इस टपटपाहट को जैसे मैं सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, वर्षा की बूंदों को छत पर। फिर कवि कहता है कि छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर, आयताकार जंगलों पर बूंदों की टप टप की आवाज हृदय में सुनाई देती है। कवि छत पे सुनता है लेकिन फीलिंग उसके अनुभव को अपने हृदय में करता है। जैसे ही मैं छत पर वर्षा की टप टप सुनता हूँ, मस्तिष्क में हजारों सपने कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और हजारों स्मृतियां वायु रूपी धागों से ताना बाना बुनती हैं। अर्थात कवि की स्मृति उन्हीं धागों के समान हो जाती है जो वर्षा की बूंदों से कई रूपों में गुथती चली जाती हैं। थर्ड पॉइंट, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे कि वह पूर्व के वर्षों में किया करती थी, उसी तरह की स्मृति मेरी माँ की मेरे ऊपर अब आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और जिसकी स्मृति बड़े ही मधुर और प्रिय सपनों से होती है। इरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यानी जो प्रारंभ में उषा काल के प्रारंभ से ही छोड़कर चली जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उसके मधुर सपनों को जैसे मैं महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी जिस तरह से मैं वर्षा की बूंदों को अनुभव करता हूँ, उसी तरह मैं माँ की स्मृति को भी फील करता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो खेला जाता है वर्षा की बूंदों से उस लकड़ी के जंगलों पर, लकड़ी के आयताकार टुकड़ों पर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, थपथपाहट के द्वारा वर्षा की बूंदों का छत पर। तब कवि यहाँ पे कहते हैं कि अब मुझे मेरी माँ की स्मृति, मेरी माँ की याद आती है। जैसे विगत वर्षों में मेरे
प्यारे सपनों में आया करती थी और उषा काल से पूर्व मुझे छोड़कर चली जाया करती थी। जैसे मैं वर्षा की आवाज़ जो छत की टाइलों पर वर्षा की टपटपाहट से उत्पन्न होती है सुनता हूँ, मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही है। यही अंत है इस कविता का। इसकी 4 लाइन अब आपको याद करनी है और वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक पे नोट करना है और लर्न भी करना है, वर्ड मीनिंग भी और पोयम भी।